अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो आज मैं आपको अपना नेबरहुड जो है उसका एक छोटा सा विज़िट करवाती हूँ। वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको अपने नेबरहुड के बारे में थोड़ी सी जनरल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी दूंगी और आपको असल में यही बताना चाह रही हूँ कि हम लोग कनाडा में कहाँ रहते हैं और किस तरह से रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपने अभी शुरू में देखा है हम लोग रहते हैं टोरंटो में एक एरिया जिसका नाम है थॉर्नक्लिफ पार्क। तो वीडियो मैंने स्टार्ट की है, आपने बिल्कुल शुरू में देखा इकबाल स्टोर्स के पास से। इकबाल स्टोर्स की ये मेन जो ब्रांच है, जो मेन स्टोर है वो है यहाँ पे थॉर्नक्लिफ में। और जैसे ही इकबाल स्टोर से हम निकले हैं उसके बिल्कुल साथ ही मस्जिद दारुसलाम थी, ये भी आपको मैं दिखा चुकी हूँ। रमज़ान में हम लोग अफ्तारी के लिए यहाँ गए थे, उसके बाद बस वहाँ से हम निकले हैं। तो अगर आप इस पूरे नेबरहुड को समझना चाहें तो मैं आपको यूँ समझाना चाहूँगी, जैसे इंग्लिश का जो लेटर यू होता है ना, ये हमारा टोटल एरिया बिल्कुल ऐसे है। अभी हमने एक तरफ से ये अपना जो शुरू किया है अपनी जर्नी को, मैं आपको पूरा एक ये विज़िट करवाऊंगी। तो ये देख सकते हैं आप राइट लेफ़्ट दोनों तरफ में यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। और ये जो थॉर्नक्लिफ है ये टोरंटो की वन ऑफ जो ओल्डेस्ट कम्युनिटीज़ हैं ना, यहाँ पे मल्टी रेजिडेंशियल जो फर्स्ट हाई राइज रेंटल अपार्टमेंट कम्युनिटीज़ थी, ये जो थॉर्नक्लिफ है ये वन ऑफ देम है। और इसमें तकरीबन 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर 40,000 की आबादी है और मेजॉरिटी जो है जिस जगह में हम लोग रहते हैं यहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अभी ये देखें यहाँ पे मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे ये लाइब्रेरी है और ये सामने आपको ग्रे और वाइट जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये तो आप जानते ही होंगे, अब अक्सर मैंने आते जाते दिखाया है कि ये है हमारी बिल्डिंग। अच्छा, ये जो अभी राइट साइड पे आपको नज़र आएगी, इस बिल्डिंग में काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक मुसल्ला है। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये राइट लेफ्ट छोटी और बड़ी बिल्डिंग्स हैं डिफरेंट। नॉर्मली 20 फ्लोर तक की बिल्डिंग्स हमारे इस एरिया में हैं, तो कुछ छोटी भी हैं, 6 फ्लोर तक की भी हैं। मुस्लिम कम्युनिटी है, ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। तो अगर तो आप कोई न्यू कमर्स हों जो यहाँ आने को अगर प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे हम जैसे लोग हों, तो ये एक अच्छी जगह है रहने के लिए। अच्छा, हमारी बिल्डिंग जो है वो इस पूरे एरिया की मुझे जो लगता है वो शायद सबसे ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे सहूलियात ज़्यादा हैं। अभी ये देखें हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल साथ ही एक रोड जा रही है नीचे, ये है वैली जहाँ पे हम पिकनिक के लिए गए थे। यहाँ पे लोग समर में बारबेक्यू के लिए और साइकिलिंग वगैरह के लिए यहाँ जाते हैं। ये बिल्कुल हमारी बिल्डिंग के साथ ही ये रोड नीचे तक जाती है। और मैंने ये जो रिकॉर्डिंग की थी ये कुछ दिन पहले की है, इसलिए अभी सारे ट्रीज़ आपको ग्रीन ही नज़र आ रहे हैं। अभी तो बाहर फॉल सीज़न है, अगर मैं अब के दिनों में करूँ तो अभी ये ट्रीज़ बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे सारे डिफरेंट कलर्स में। तो खैर, ये नीचे जाते हैं तो ये सारा वो एरिया है जहाँ पे लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, बारबेक्यू वगैरह करते हैं। समर में यहाँ पे काफ़ी रौनक होती है। अच्छा, इस सारे एरिया से अभी हम जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी हमारी बिल्डिंग के ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कन्वीनियंस स्टोर भी है। वो छोटा सा जैसे एक स्टोर है जहाँ पे बेसिक हमें हर चीज़ मिल जाती है। तो विंटर्स में एक बहुत बड़ी नेमत हमें लगता है कि हमें इस पूरे एरिया में वाहिद जो स्टोर है वो हमारी बिल्डिंग में ही नीचे है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कोविड के दिनों के बाद फिर ये हुआ कि हमारी बिल्डिंग में भी एक मुसल्ला बन गया हुआ है। तो नमाज के लिए भी जो है वो मस्जिद जो मैंने करीब में मुसल्ला आपको दिखाया वो भी इस पूरे एरिया में 3 हैं मुसल्ला जो, वो भी लेकिन हमारी बिल्डिंग में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे इस लिहाज से अपनी बिल्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि इसमें मुसल्ला भी है, इसमें कन्वीनियंस स्टोर भी है और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग भी है। और एक और चीज़ जो प्लस पॉइंट है हमारी बिल्डिंग का वो ये कि अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ, हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल ही सामने जैसे रोड क्रॉस करते हैं तो पब्लिक स्कूल भी सामने है और पार्क भी बिल्कुल सामने है, इवन लाइब्रेरी भी, हर चीज़ बिल्कुल ये वॉकिंग डिस्टेंस में है। और मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि विदिन 10 मिनट्स, लाइक 10 मिनट्स की वॉक में हमें हर चीज़ मिल जाती है, जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत होती है हम इजीली वो अपने इस पूरे एरिया में 10 मिनट की वॉक के अंदर इजीली ले लेते हैं।
तो खैर ये तो हमारे उस एरिया की थोड़ी सी आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन था कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं। अभी आप देखेंगे बिल्कुल पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बैंक है, फिर आगे हमारे डॉक्टर की क्लिनिक और रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की मुख्तलिफ चीज़ें, इवन कॉस्टको भी है बिल्कुल करीब में। और पूरा एक जो ईस्ट ऑफ टाउन सेंटर बना हुआ जिसके अंदर शॉपिंग मॉल जो जिसमें सारी चीज़ें हैं, फूड बेसिक्स है, डोलोरामा है, फिर फर्नीचर, कारपेट्स, हलाल मीट, शॉपर्स ड्रग मार्ट, फिर बैंक्स भी और टॉयज़ शॉप और इवन जो बुटीक्स भी, हर चीज़ है हमारे एरिया में। इवन एक मेडिकल सेंटर भी है जो अब आपको लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये पूरा मॉल और वो सारी चीज़। और ये जो भी आप देख रहे हैं ये पब्लिक स्कूल जो हमारी बिल्कुल ही बिल्डिंग के सामने था। तो चलें, ये तो हमारे कुछ नेबरहुड की बात हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी कि कनाडा की ज़िंदगी कैसी है। कनाडा की ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं है। यहाँ पे ये तो हम जानते ही हैं कि हमें यहाँ पे हर किसी को ही अपनी अपनी जो काम हैं वो करने ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाउस हेल्प कोई नहीं होती। बीइंग अ मॉम अगर मैं देखूँ कि मैं एक होम मेकर हूँ तो मुझे अपने घर को मैनेज करने के लिए हर चीज़ जो है वो मुझे खुद ही करनी होती है। फिर ग्रॉसरीज हैं और क्लीनिंग, कुकिंग, हर चीज़ जो है वो हमें खुद मैनेज करनी है। इसी तरीके से अगर कोई भी बंदा जो जॉब कर रहा है वह उस लिहाज से भी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत आसानी है, क्योंकि इंसान को मेहनत करनी है, रिस्क कमाना है, उसके लिए तो हम जहाँ पे भी होंगे हमें एफ़र्ट तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन कनाडा जब इंसान कोई भी यहाँ पे जो आना चाहते हैं, अगर तो वो ये सोच के आना चाहते हैं कि हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे तो फिर सोच समझ लें, क्योंकि हालात तो अगर पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन पूरी दुनिया में देखी जाए तो उसी तरीके से यहाँ कनाडा में भी बहुत महंगाई है और हर चीज़ जो है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट डबल ही हो चुकी है। हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे अच्छा है। चाइल्ड बेनिफिट आपको मिलता है, गवर्नमेंट आपको 18 ईयर्स तक के बच्चों के लिए आपको इतने पैसे देती है कि आप उनका जो है वो एक बेसिक ज़रूरतें उनकी पूरी कर सकते हैं। उसके अलावा एजुकेशन जो है प्राइवेट के अलावा जो पब्लिक स्कूल है वो एजुकेशन आपकी फ्री है। हेल्थ केयर सिस्टम सहूलियात बहुत देते हैं, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम में कुछ यहाँ पे फ्लॉज हैं, डॉक्टर्स कम हैं जिसकी वजह से वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी जो है उसमें ये है कि मिनिमम वेज जो है वो भी अब अच्छे हैं, आपको वेजेस तो अच्छे मिल जाते हैं। और अगर आप जो सबसे बड़ा यहाँ पे आने का बेनिफिट है वो ये होता है कि आपको यहाँ का जो पासपोर्ट मिल जाता है जब आप सिटीज़न हो जाते हैं। तो जो भी सिटीज़न यहाँ पे हैं उनको 120 कंट्रीज़ जो हैं वो इस कनेडियन पासपोर्ट पे आप विदाउट वीज़ा आप जा सकते हैं। तो बेनिफिट्स भी हैं यहाँ पे रहते हुए और कुछ मुश्किलात भी हैं। और ज़िंदगी तो हर जगह पे ही एफ़र्ट तो हमें हर जगह ही करनी पड़ती है, बस यहाँ थोड़ा सा हमें ख़ुद को ये देखना पड़ता है कि हर किसी को काम करना पड़ता है। अच्छा, ये अभी पब्लिक स्कूल आपको बिल्कुल जो नज़र आ रहा था राइट, अभी जो आपने देखा वो व्यूज़, और ये बिल्कुल अभी रोड क्रॉस करेंगे तो हम पहुंच गए हैं वापस अपनी बिल्डिंग में। ये देखिए, ये मेरे राइट हैंड साइड पे ये पब्लिक स्कूल जिसका मैं आपको बता रही थी, और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमारा घर है जहाँ पे बिल्डिंग में, ये देखिए जैसे हम आगे एंटर होंगे तो ये हमारी बिल्डिंग आ गई। तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, कम्युनिटी अच्छी है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, नेबर्स बड़े अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं। तो हर जगह पे रहते हुए कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ चीज़ों पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। तो कनाडा की लाइफ भी इजी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, डे टू डे लाइफ जो होती है उसमें हमें प्रॉब्लम्स नहीं होते। ये नहीं है कि आज गैस बंद हो गई है, आज बिजली बंद हो गई है। तो बेसिक जो एवरीडे आपकी लाइफ होती है वो बड़े सुकून से गुजर रही होती है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, और बड़े अच्छे से यहाँ पे जो इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। रमज़ान बहुत अच्छा गुजरता है यहाँ पे, फिर इतना वक्त हमारे पास होता है कि हम अपनी इबादत का ख्याल कर सकते हैं। बच्चों की तरबियत पे एफ़र्ट करनी पड़ती है बाहर के माहौल की निस्बत, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है, और अपने बच्चों के साथ दोस्ती बना के रखने और उनको एक अच्छा माहौल जो देना, ये यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है जो मेरी नज़र में। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मॉल के अंदर के कुछ जगह हैं, सिर्फ आपको एक व्यू दिखाने के लिए कि हमारे घर के ये जो करीब मॉल है इसमें भी हर तरह के स्टोर्स और हर तरह की चीज़ मौजूद है।
तो चलिए आज बस रूटीन से कुछ हट के मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा यहाँ की अपनी कनाडा की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताती हूँ। तो इंशाल्लाह ऐसे ही वक्तन फ़क्तन मैं आपको यहाँ पे हमारी कनाडा की लाइफ की डिफरेंट चीज़ों के बारे में ज़रूर बताती रहूँगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।